आरोप लग जाता है। मुढ़र पहाड़ को लेकर के भी खासा चर्चा में है। लोग आपको अनाप शनाप अपमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल और सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय श्री राम एवं महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। बाबा महादेव और माता पार्वती हम सबों पर असीम कृपा बनाए रखे, यही मनोकामना करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुढ़र पहाड़ यानी कि मारंग गुरु के प्रांगण में बाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अनाप शनाप आरोप लगा दिए कि दलाल है, ये है, पुरलिया रोड से है, ये है। मेरा आपका चैनल के माध्यम से कहना है कि किसी को आरोप प्रत्यारोप अनावश्यक नहीं लगाना चाहिए। आज हम आपका चैनल के माध्यम से खुलासा करने जा रहे हैं। आम जनता, आम युवा, आम विधायक, आम नेता ये बात जाने कि सरना धर्म कोड रांची के पुरलिया रोड से निकला हुआ है, धर्म गुरु पुरलिया रोड से निकला हुआ है, धर्म बहन पुरलिया रोड से निकला हुआ है, धर्म भाई पुरलिया रोड से निकला हुआ है। अब ये सब अगर बात किसी को बोलिएगा अनायास प्रार्थना सभा पुरलिया रोड से, तो बहुत खराब बोलेगा कि पगला गया है या आदिवासी विरोधी है या काका बोलेगा, पता नहीं। लेकिन हम कोई भी बात बोलते हैं तो पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बोलते हैं, हवा में कोई बात नहीं बोलते। और जितना जानते हैं आज तक, जितना हम संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, अपना के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सोच लीजिए एक मुखिया है और अभी भी आज के डेट में भी खपरा का घर है, तो किसी को अनाप शनाप नहीं करना चाहिए। अभी आपको हम एक पेपर दिखाएंगे जिसमें स्वयंभू धर्म गुरु धर्म बहन प्रार्थना सभा यहीं से निकला हुआ है, पुरलिया से। इसमें आपका लिखा हुआ है, खिरसे में प्यारे पल्ली पुरोहित बिशप हाउस पुरलिया रोड रांची। ये कब निकला हुआ है? 25/3/2009। इसको एक बार हम पढ़ के भी सुना देते हैं। ये आरोप किसके ऊपर है, किसका पेपर है? ये पुरलिया रोड के ऊपर जब हम बोले कि प्रार्थना सभा आपका पुरलिया रोड से निकला हुआ है, स्वयंभू धर्म गुरु और स्वयंभू धर्म बहन पुरलिया रोड से निकला हुआ है। ये लोग कौन है? चर्च से पोषित संगठन है या चर्च के जो अनुयायी है, चर्च का जो काम करते हैं वैसे लोग हैं। इसमें नाम भी लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ, हम इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं, इसमें फिर हम लोग गहराई से जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु ख्रिस्त के 40 काल की पवित्र बेला में आप सभी याचकों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह 40 काल हमारे लिए यह समय है जिसमें जरूरी है कि हम विनती प्रार्थना में लीन होकर कलीसिया के प्रति परम पिता परमेश्वर के विशेष प्रेम और असीम कृपा तथा आशीष को देखें और विचार करें। वह हमें क्यों प्रभु यीशु की ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमें पिता परमेश्वर के पास ले जाते हैं। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन सुनना, उसे जीना, परमेश्वर की सेवा और अपने इर्द गिर्द जो लोग हमारी कलीसिया को मजबूत करने के लिए प्रेममय सेवा करते हैं, उनकी सहायता करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। इसको हम पढ़ के इसलिए सुना रहे हैं कि जो भी अभी आपका स्वयंभू धर्म गुरु है, प्रार्थना सभा करने वाले जितना भी है, अभी बात आज हम बता रहे पेपर के माध्यम से देखा के बहुत सारा स्वयंभू धर्म गुरु को, प्रार्थना सभा करने वालों को गुस्सा होगा, आहत होगा। लेकिन जो सच्चाई तो सच्चाई रहता है, ईमानदार रहता है, तो सच्चाई बातों कड़वा लगेगा। समाज आपको पेपर देखा की बात बता रहा है। पिछले साल नेमा बाइबल का था आपका, नेमा बाइबल का भी कागज थोड़ा सा इसमें भी जिक्र कर लेते हैं। नेमा बाइबल आपका पूर्व में निकाला था एक किताब, उसके हिसाब से जितना हम लोग का सरना स्थल है उसको नष्ट करना, वहां पर सखुआ का वृक्ष है उसको ध्वस्त कर देना, जतरा का खूटा स्थल है उसको ध्वस्त कर देना, आखड़ा को मिटा देना। प्रार्थना सभा धर्म गुरु धर्म बहन के चलते पूरा समाज माने रीति रिवाज के स्थान पर कुरीति में चला जा रहा है। और जानते हैं जैसे जैसे संख्या बढ़ रहा है, जो प्रार्थना विनती नहीं करता है वैसे वैसे लोगों को कुटाई भी हो रहा है। हम आपको चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, इस सब का जो षड्यंत्र है, पुरलिया रोड चर्च का जो षड्यंत्र है,
कि पूरी तरह से जो उरावों मुंडाओं के जो कस्टम है, आदिवासियों के जो कस्टम है, उसको नष्ट कर देना है। और प्रार्थना सभा के माध्यम से आप चर्च जाइए नहीं जाइए, लेकिन आप उसी के समकक्ष आ गए। अब जानते हैं, वो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन ताजा तरीन एक उदाहरण दे रहे हैं जहां हम जान बचा के भागे थे। गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड है, 3 टांगर पतरा टोली पंचायत हुआ। वहां पर 2 एकड़ 56 डिसमिल गैर मजरूआ सरना स्थल के बीचों बीच मरियम और गोरोटो का वहां फोटो लगा दिया। अब वहां सरहुल के दिन में जब वहां का, हम लोग इधर पान बोलते हैं, उस साइड में उधर बैगा बोलते हैं, बैगा गया पूजा करने, तो उसको पेड़ साल का पेड़ से बांध के कोडरा मारा और 8,000 लगभग 7 से 8,000 उसको जुर्माना भी दिया। पुनः हम लोग को पेपर के माध्यम से खबर हुआ, हम लोग गए सरहुल में, गए दोनों साइड से ढेला पत्थर होने लगा। बड़े मुश्किल से हम लोग सरहुल वाला झंडा गाड़े और चेंगना को भी काटे, लेकिन दोनों साइड से पत्थर चला। तो अभी अगर इस सबको युवा वर्ग अगर नहीं रोकेगा और इसी प्रकार अगर भटके हुए ही रहेगा, तो आने वाला दिन में, जैसे मान के चलिए अगर 100 का संख्या है, एगो हम बात का बता रहे हैं, 100 का संख्या है, उसमें मान के चलिए 60 से 70% प्रार्थना करने वाले, 40% आपका जो बाप दादा पुरखा का जो बनाया हुआ है रूढ़ी प्रथा, उसको मानने वाले। तो धीरे धीरे उसको भी प्रयास करेगा कि हमारे तरफ आई, प्रार्थना तरफ आई। और जैसे ही थोड़ा सा संख्या प्रार्थना वाला का अधिक हो जाएगा, तो जो नहीं करने वाला को मजबूरन विवश कर देगा, लाचार कर देगा, इतना मजबूर कर देगा, मानसिक टॉर्चर, शारीरिक टॉर्चर, मार पीट जैसे भी, और लाचार लास्ट बस उसको प्रार्थना सभा तरफ आना ही पड़ेगा। तो आदिवासी का जनजाति का कस्टम खत्म, मतलब आदिवासी खत्म, माने कुल मिलाए कि आपको ईसाई बनाने का ये सब षड्यंत्र है और कहीं कुछ नहीं। और विशेष करके आपका चैनल माध्यम से तो हम कहेंगे, जितने भी पहान जितने हैं ना, वो सबको आगे आए। सबसे पहला अस्तित्व आपका जो हम लोग का आदिवासी समाज में पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत जो पहान है, महतो है, कोटवार है, जिनके तहत हमारा समाज अभी संचालित हो रहा है, अभी भी आज के समय उसी का अस्तित्व खत्म कर दे रहा है। आपका पान से भेरवाने फरवाएगा, प्रार्थना करवा देगा, मुर्गे नहीं कटवाएगा, मड़वा में आपका खूटा में आपका सेब संतरा लगा देगा। हम एगो दोस्त का यहाँ 2 साल हो रहा है, लेम गांव गए थे, बढ़िया से बगल लेम गांव, वहां जब गए थे तो वहां पर मुर्गा उर्गा कुछ नहीं हुआ था, करसा का तो पूरा छारा हुआ था, है ना, और टीना में था, और चारों में खूटा में केला और संतरा था। तो कहाँ जाएगा आखिर हमारा समाज? अगर ये सब बात सोमा बोल रहा है, सोमा की जानकारी दे रहा है, तो कहेगा कि सोमा बहुत बोल रहा है। तो हम अभी भी समय है, कहेंगे जागिए, ये सबको रोकिए। जो हमारा संविधान में प्रदत्त है, जो हमारा बाप दादा का जो है लेवल देवल, उसी का अनुरूप ढालिए। देखिए, संशोधन तो सब में होता है, तभी नहीं दिखता। अब पहले आदमी लंगोटा पीता था, फिर धोती पीता था, पैंट पीता था, इसका मतलब जिसका आपका जो पहचान है उसको नहीं आप छोड़िएगा, पूरा खत्म कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है, सभी मिलजुल कर हम लोग 12 अप्रैल जो चैत पूर्णिमा है 2025 को मिलजुल कर महाराजा मदरा मुंडा का हम लोग भव्य उत्सव मनावे, और सभी एक जगह जुटे। अभी भी कह रहे हैं एक जगह जुटी, और आने वाला दिन में हम लोग, पूर्व में भी हम लोग दरखास्त वगैरह दिए हैं, खतियान में निकाले हुए हैं, हम लोग बृहद रूप से आंदोलन करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, और जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, जमीन खरीद बिक्री हुई है, उसका जांच होगा, वो रुकेगा, वापस होगा। ये सब सारा चीज लिखा हुआ था, और हम लोग सभी जनजाति समाज के संगठन, आदिवासी के संगठन हम लोग पुरजोर विरोध किए थे मोराबादी में, जिसमें मेरा नेतृत्व में भी लगभग 3,500 कांटे से हम केवल संख्या ले गए। उस समय हमारे गुरु जैसा हम मानते थे, बहुत हमको मानते थे, डॉक्टर कर्मा भी थे, है ना। आज तो नहीं है, उनकी आत्मा के लिए हम शांति भी करते हैं। आगे हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्यों हम साबित करना चाह रहे हैं कि ये सब पुरलिया रोड से निकला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिशप हाउस का चिट्ठी निकला हुआ है, डेट समय। पिछले साल नेमा बाइबल को लेकर कलसिया के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय आदिवासी छात्र संघ के चमरा लिंडा, जो अभी वर्तमान में मंत्री है, कल्याण मंत्री, तथा सरना प्रार्थना सभा के बंधन थीगा, देखिए लिखा हुआ है नाम, इसको नहीं कोई पढ़ सकता है, एवं परवीन उराव जो प्रोफेसर थे, आज नहीं है, उनकी आत्मा के लिए भी हम शांति करते हैं। जैसे सरना भाइयों को अपनी योजना के तहत, किसके तहत?
योजना योजना के तहत अपनी योजना के तहत प्रार्थना सभा के कार्य में क्या कहता है, योजना के तहत प्रार्थना सभा के कार्य में नहीं लगाया होता और उन्हें समय समय पर आर्थिक मदद क्या मतलब, आर्थिक मदद ना दिया होता तो जिस प्रकार से सरना समुदाय एकजुट होकर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था, वैसी परिस्थिति में जाने क्या से क्या हो जाता। उस मुसीबत की घड़ी में इन्हीं सरना भाइयों के चलते कलसिया घोर मुसीबत से उभर पाया। इसके बारे में आप सभी को पता ही है। इधर कुछ दिनों से पहले चमरा लीला जी लोहरदगा से लड़ रहे हैं, आप इधर आगे नहीं जाएंगे। मोटा मोटी सेंटेंस यही है कि पुरलिया रोड से सरना प्रार्थना सभा स्वयंभू धर्म गुरु निकला हुआ है। यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ये पेपर है, इसको सोमा नहीं लिखा है, इसमें सारा चीज है। देखिए डेट भाई पुरलिया रोड से निकला हुआ है, जिसमें आपका स्वयंभू धर्म गुरु है, प्रार्थना सभा है। अब क्या है, आदिवासी समाज में प्रार्थना सभा का या धर्म गुरु का कहीं प्रचलन नहीं। समाज कहां जा रहा है मेरा? कोई बुद्धिजीवी भी अपने आप को स्वयं धर्म गुरु कहलाते हैं। हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, आम जनता को, आम नागरिक को, युवा वर्ग को विशेष करके बताना चाह रहे हैं कि मेरा समाज कहां जा रहा है। अभी प्रार्थना सभा के माध्यम से, स्वयंभू धर्म गुरु के माध्यम से, जो हमारा पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत पहान, महतो, बैगा, पैनभोरा, कोटवार को जो समाज में हम लोग ऊंचा स्थान दिए हैं, जिसके बदौलत आज भी हमारा समाज संचालित हो रहा है, सारा कस्टम का निर्वाह हो रहा है। ये कस्टम को छोड़ दिया जा रहा है। आप जैसे भेलवा हम लोग फाड़ेंगे तो अंडा का साथ फड़ाता है, पहान फड़ता है। भेलवा पहान नहीं फाड़ेगा, प्रार्थना सभा कर देगा। आचरण बनाना है, भेड़ा दे के हम लोग करते हैं, आचरण नहीं बनाएगा, वहां भी प्रार्थना कर देगा। लाश पड़ल है, वहां भी प्रार्थना कर देगा। ताकि हमारा समाज को ये सब ले कहां जा रहा है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आम जनता जागिए, आम ग्रामीण जागिए, अपना समाज कहां जा रहा है इसको रोकिए। ये तो आने वाला दिन में जितने भी हमारे पहान, महतो, कोटवार, पैनभोरा, जितने भी जो सामाजिक व्यवस्था के तहत ऊंचा स्थान दिए हैं, इन लोगों का कहीं स्थान नहीं रहेगा और जो हमारा कस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जबकि भारत का संविधान, जनजातियों का संविधान आपका कस्टम में आधारित है और आपका संविधान में भी आपका रूढ़िवादी, यानी कि भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) का क में प्रदत्त है। 3 शक्तियों को जानना होगा, समझना होगा। सोमा आज अगर जान रहा है ये बात और अगर बताने का प्रयास कर रहा है तो सोमा को कहेगा कि आदिवासी विरोधी। अब हम आते हैं, प्रार्थना सभा हो गया, स्वयंभू धर्म गुरु हो गया, धर्म भवन हो गया। इसका क्या परिणाम हो जाएगा? आपको कस्टम के आधार से आपको पहचाने जाते हैं, उसी में आपका पहचान है। अगर आने वाला दिन में आपका कस्टम नहीं रहेगा तो आप आदिवासी नहीं रहिएगा, जनजातीय नहीं रहिएगा। जिस प्रकार आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वैसा प्रार्थना चर्च में हो जा रहा है। तो चूंकि पुरलिया रोड से निकला हुआ है तो चाहबे नहीं करेगा कि भाई ऐसे धर्मांतरण नहीं हो गए तो लो तुम्हारा कस्टम हम चेंज करा देते हैं। तो यही षड्यंत्र है। अब इस षड्यंत्र को जान रहे हैं तो देखिएगा, बहुत जो प्रार्थना सभा करने वाला आदमी होगा उसे कुछ चीड़ हो जाएगा। लेकिन चीड़ नहीं रहे करो भाई। अगर आपको प्रार्थना सभा करना है तो आप अपना घर में कीजिए, कहीं पर स्थान बना लीजिए, वहां कीजिए, लेकिन सार्वजनिक जगह। अब जैसे महाराजा मंदरा मुंडा सुती अम्बेगढ़ पीठ हो गया, मुंडाओं का उद्गम स्थल है, मुंडाओं का गढ़ कहीं। अब वहां पर हमारा ही भाई बंधु वहां पर अगर प्रार्थना सभा करेगा तो चूंकि मुंडाओं का गढ़ है तो क्या मैसेज जाएगा वहां से? अरे मुंडाओं का गढ़ से तो प्रार्थना सभा हो रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जितना दिन आप लोग प्रार्थना किए, आप प्रार्थना विनती वहां करने का छोड़ दीजिए। आप स्वेच्छा चाहिए, मारंग गुरु का दर्शन कीजिए, मन्नत मांगिए, पूजा पाठ कीजिए, बलि दीजिए, कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मुंडाओं का गढ़ में प्रार्थना सभा आप नहीं करने दिए जाए। अगर प्रार्थना सभा का आप लोग प्रयास भी करते हैं तो पुरजोर हम लोग मुंडा, उराव, सदान सभी मिलकर पुरजोर बृहद विरोध करना शुरू कर देंगे। और विरोध भी अगर करेंगे ना तो प्रयास होना ये होना चाहिए कि मारंग गुरु के प्रांगण में विरोध नहीं हो, क्योंकि वहां पर देखिए सब आदमी श्रद्धा से, विश्वास से है, अपना आराध समझकर वहां पर विनती मांगने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं। वहां वैसे जगह में विरोध और हल्ला गुल्ला भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार निवेदन कर रहे हैं
प्रणाम भी कर रहे हैं, वोट भी लग रहे हैं कि अभी भी समय है। अभी वहां पर बहुत सारा चीज का, जैसे जगह जमीन है, या महाराजा मदरा मुंडा का जो 44 धरोहर स्थल है, ऐसे धरोहर स्थल का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब इर्द गिर्द में जो जमीन जो दलालों के माध्यम से जैसे तैसे करके बोलोक तोलोक में सेटिंग करके जो बेचे हैं, हम लोग बहुत जगह प्रयास किए हैं। महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट और एगो हम लोग नया समिति बनाया है पर्सल, महाराजा मदरा मुंडा मुढ़र पहाड़ मरंग गुरु विकास समिति। ये दोनों समितियों के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग आगामी चैत पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन मनाएंगे धूमधाम से। और उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी जमीन उमीन, बहुत सारा हमको सूचना आ रही है, घपला आ रही है, वैसे जमीनों को लेकर हम लोग पूर्व में भी दरखास्त दे चुके हैं LRDC को, SC को, DC को, मुख्यमंत्री को। वही आवेदनों के आलोक में हम लोग धरना के माध्यम से जोरदार तरीके से आंदोलन करने के मूड में है। तो हम जो अन्य समितियां जो हैं वो भी महाराजा मदरा मुंडा का वंशज है, वो भी मदरा मुंडा का विकास चाहता है, हम भी चाहते हैं। तो हम लोग एक जगह क्यों नहीं आ रहे हैं? हम आप लोग का चैनल के माध्यम से वो सबसे निवेदन कर रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं कि आप लोग भी एक साथ आइए और सभी मिलकर हम लोग महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन भी मनाएंगे और जो जमीन उमीन है और जो 44 जो पूजा स्थल है उस सबको संरक्षण देने का भी काम करेंगे। अगर ये सब बात अगर हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं तो हो सकता है सब कह देगा अरे सोमा पगला गया है या हम लोग से डराता है। ऐसा बात नहीं है। मेरा काम है आपसे निवेदन करना, आग्रह करना कि एक जगह आइए। आप भी मुंडा का वंशज है, हम भी मुंडा का वंशज है, तो दिक्कत कहाँ है? एक साथ अगर हम लोग मिलकर विकास करेंगे तो। हाँ, लेकिन हम खबरदार कर रहे हैं कि वहां पर प्रार्थना सभा नहीं करने देंगे। आप प्रार्थना सभा कीजिए, अपना घर में कीजिए, आंगन में कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन मुंडाओं का गढ़ में नहीं करने देंगे। आप जितना दिन किए, जाने अनजाने में किए, कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं करने देंगे। और अगर करने का भी प्रयास कीजिएगा तो पुरजोर तरीके से मुंडा, उरांव, सदान सभी मिलकर हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और प्रार्थना सभा तो कतई करना ही नहीं। छुट्टी की एक महिला है दुर्गावती मोड़िया, आप आरोप लगाते हैं कि पूर्णिया रोड से निकली हुई स्वयं भी धर्म बहन है, वो चैलेंज कर रही है आपको कि बुढ़ार पहाड़ में शुद्धिकरण का ये बात आप किए थे कि शुद्धिकरण करेंगे, करके दिखाया, ऐसा चैलेंज किए थे आप। शुद्धिकरण का परिभाषा चेंज कर दिए, बदल दिए या स्थगित कर दिए। वो लोग बोल रहे हैं तो डर गया, सब शुद्धि आ गया, मारन गुरु सब में आई। देखिए वही हम बोल रहे हैं ना, उस सबको अभी हम एक जगह जुटने का बात कर रहे हैं, जिसको सब कह रहा है कि डर गया। हम लोग को महाराजा मदरा मुंडा के मारंग गुरु के प्रांगण में एक तरफ से वो सब आता है, एक तरफ से हम लोग आते और तुम में लड़ाई होता। तो हमारा मारंग गुरु का मदरा मुंडा या जितना भी पूजा देवी देवता जो है वो सब का कहता कि देखिए आपस में सब लड़ रहा है, या और कोई देखेगा वो का कहेगा कि आदिवासी सब में इस समय तो अपने में एकता नहीं, तो का खोदो विकास करे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कह रहे हैं कि एक जगह जुटिए। कहाँ दिक्कत है भाई? दिक्कत तो कहीं नहीं है, लेकिन आप जिसे मान के चलिए दुर्गावती ओड़िया का नाम लिया, अभी आपको पुरलिया रोड का चिट्ठियां पढ़ा दी, आप इसका स्क्रेच करके पूरा आप मीडिया को भी दिखा दीजिएगा कि कहां से पुरलिया रोड का चिट्ठी है, धर्म गुरु है, धर्म बहन है, प्रार्थना सभा है, इसको दिखा दीजिएगा। इसको तो सोमावरा नहीं लिखा है, ये तो बिशप हाउस से लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अगर वो कहता है कि हम धर्म स्वयंभू धर्म गुरु नहीं है, तो ये देखिए पंपलेट उन्हीं का है, और ऐसा ऐसा और भी पंपलेट है। वो आखिरा में पादरी साथ नाच रही है, वो सब कुछ है हमारे पास। अब इसको तो सोमा नहीं बनाया है, इसको तो सोमा नहीं छपवाया है। अब कहने वाला तो ये भी कह देगा कि अरे सोमा इसको टाइप करवाया होगा अपने से और जानबूझ के फोटो कॉपी करके निकाल के दिखा रहा है, तो बोलने वाला के लिए क्या कहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सोमा डर गया। हम मारंग गुरु का सम्मान करते हैं। देखिए महाराजा मदरा मुंडा उरावों को संरक्षण दिए थे, मेरा परम कर्तव्य बनता है कि हम उसको अस्तित्व को बचाया के रखें। मुंडा कस्टम में ही हम लोग सब उराव आधारित है, और मुंडा का जब कस्टम नहीं रहेगा तो उराव कहाँ जाएगा जी? हमको ही बता दीजिए। तो मुंडा का गढ़ में अगर आप प्रार्थना सभा कीजिएगा, वहां बलि नहीं दीजिएगा, बकरा नहीं दीजिएगा, गोबर से लिपिएगा नहीं, तो आपका पूजा सफल होगा? नहीं होगा। और उसके जगह में आप प्रार्थना कीजिएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि आप प्रार्थना कीजिए, या ईसाई में जाना है तो ईसाई जाइए, मुस्लिम में जाना है तो मुस्लिम जाइए, कहीं कोई रोक नहीं। आप अगर जिस प्रकार वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं उसी प्रकार जय
जय श्री राम का वहां अखंड हरि कीर्तन करेगा, नमाज पढ़ेगा, किसको रोकिएगा। और महाराजा मदरा मुंडा केवल मुंडा के ही महाराजा नहीं थे, मुंडा उराव सादान जितना तरह का है सबको रैयत बैठाए थे और सब जमीन भी दिए थे। अभी भी बहुत सारा जमीन निकलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि उसका जन्मदिन हम लोग मनाने के बाद, जन्मदिन मनाने के बाद वहां पर हम लोग जो जमीन का हम लोग पूर्व में भी हम लोग कागज दिए हैं नापी के लिए, वही कागज के आधार पर मुख्यमंत्री को देवाल है, एससी को देवाल है, डीसी को देवाल है, सीओ को देवाल है, डीसी को देवाल है, वही सब कागज का। अभी बहुत सारा खतियान भी हम लोग निकाल लिए हैं, महाराजा मदरा मुंडा का खतियान भी निकाल लिए हैं, अच्छा खासा पैसा भी लगा है। वो सारा खतियान वगैरह सारा डॉक्यूमेंट हम लोग पास है। महाराजा मदरा मुंडा का हम लोग धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे, गीत गोविंद करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हम लोग शीघ्र ही महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट और महाराजा मदरा मुंडा मुरहर पहाड़ मरंगपुर विकास समिति, दोनों समितियों और भी जितना समितियां आएंगे हमारे साथ, सबको साथ ही मिला जुला करके हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास धारणा के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से सरकार को प्रेशर देंगे और जमीन निकालने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, चूंकि एक बार पर उस सबसे आज निवेदन किए, आज फिर निवेदन कर रहे हैं, और समझ लीजिए इसके बाद भी अगर सोमा से सटने का प्रयास नहीं करेगा वो सब, तो समझ लीजिए उसको कहीं ना कहीं दिल में खोट है। देखिए रामायण में एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत इन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत तीन देखी तैसी। मतलब जैसे अगर कोई साधु है ना तो पूरा दुनिया उसको साधु दिखाई देगा, कोई चोर है ना तो सब उसको चोरे दिखाई देगा, कोई ईमानदार है ना कोई इमारत दिखाई। अब सोमा को कह दिया जमीन दलाल, कहा जमीन दलाल। अरे बोड़ियार काके तो छोड़ दीजिए, पूरा झारखंड में खोज लीजिए नहीं कि 5 डिसमिल का हम एग्रीमेंट किए होंगे। तो अगर एग्रीमेंट किए होते तो आज ये खापरा का घर हमारा नहीं रहता। और यहाँ के यही खाली मुखिया नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष है, ऐसे हवा में थोड़े है। तो आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आपका स्वयंभू धर्म गुरु, प्रार्थना सभा, धर्म भाई, धर्म बहन, सारा का सारा पुरलिया रोड बिशप हाउस से निकला हुआ है। ये चिट्ठी है, हवा में नहीं बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आने वाला दिन में बहुत सारा वहां दलाल बोला है ना, तो दलाल बोला है तो 5 डिसमिल का एग्रीमेंट सोमा का दिखा दो, और हमको तो कुछ कुछ वहां कुल्लू मिल रहा है। अगर हमारे साथ अगर वो सब नहीं जुड़ता है ना और महाराजा मदरा मुंडा का आंदोलन नहीं आता है तो समझ लीजिए वहां का कुछ कार्यकर्ता मिले जुले होंगे और इधर आपका हवा बना रहे हैं आंदोलन के लिए, ऐसा नहीं होने देंगे वैसे नहीं होने देंगे, और भीतर भीतर जमीन का कारोबार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो अगर निश्चल भाव रहेगा, ईमानदारी रहेगा, वो सोमा के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और महाराजा मदरा मुंडा का विकास करना चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा जी। दूसरी बात है, इसी प्रकार का आने वाला दिन बारीकी से, ये तो आपका बिशप हाउस, सरना गुरु, सरना धर्म, ये सब क्लियर हो। आने वाला दिन में हम आपको सरना धर्म को, ये भी आपका पुरलिया रोड से निकला हुआ है, इसके विषय में भी सरना धर्म कोड क्या है, सरना धर्म से कोड से क्या लाभ, सरना धर्म कोड से क्या हानि, ये सब बताएंगे। फिर हमने पास क्वेश्चन किया था चैनल आपके यूट्यूब के माध्यम से कि सोमा उरांव अपना जाति वर्ण व्यवस्था बताए, तो इस सारा चीज भी हम बताएंगे आने वाला दिन में बारीकी से, इसमें एको करते सारा चीज बताएंगे। और हम तो चाहेंगे किसी को अगर ये सब पेपर भी अगर लेना होगा कि भाई पेपर फॉल्स बनाया है कि किया है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना जियो नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी बोल दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8709738453, जियो भी है और व्हाट्सएप भी। और दूसरा बात, और बहुत सारा युवा वर्ग को बहुत सारा मुंडा के विषय में जानकारी नहीं होगा या इतिहास के विषय में जानकारी नहीं होगा, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे गार्जियन स्वरूप महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान के संरक्षक है श्री पहलवान मुंडा जी, उनको बहुत सारा मुंडाओं के विषय में जानकारी है, बहुत सारा अनुच्छेद के विषय में जानकारी है, बहुत सा कहानी के विषय में जानकारी है, तो हम उनका भी नंबर बता दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनसे भी संपर्क करके दुलार प्यार से, ये नहीं कि आप फोन करके बड़ा हिटर साइज, ऐसा नहीं। आपको अगर कुछ सीखना होगा तो गुरु मानिएगा ना भाई, तो बड़े दुलार प्यार से उनके पास जाइएगा और सारा महाराजा मदरा मुंडा का इतिहास कहानी जो भी पूछना होगा उसको पूछिएगा, उनका भी हम नंबर बता रहे हैं। अभी तक हम बता रहे हैं महाराजा मदरा मुंडा का जितना भी विकास किया हुआ है, यही महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट, जिसका संरक्षक है पहलवान मुंडा और उसका अध्यक्ष है बीना मुंडा, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मुंडा है। अभी आप देखिए बहुत सारा वहां पर जाके कार्यक्रम करते हैं, या जहां पर आप मीटिंग सीटिंग करते हैं, जो भवन देख रहे हैं ना,
ये महाराजा मदरा मुंडा सेवा सतान न्याय ट्रस्ट का कमाल है, उसी का देन है। जो रोड फोड देख रहे हैं सब उसी के देन है। दूसरा, आप सूरज मंडा का जो घर घर बना हुआ है, सुरक्षित जो संरक्षित किया हुआ है देवता को, उसी का देन है। महाराजा मदरा मुंडा का जो प्रतिमा देख रहे हैं उसी का देन है। गढ़बारी दूसरे कोई छीन लिया था, कई एकड़ है, पहलवान मुंडा विस्तृत रूप से जानता है। देखिए कहते कहते उनका फोन भी आ गया, देखिए किस्मत उसका कितना तेज है। पहलवान मुंडा का कहते कहते देखिए फोन भी आ गया चैनल में, देखिए उसका नाम ले रहे हैं, मतलब 100 साल जिएगा। तो वो जो गढ़बारी जहां पर स्कूल अभी आपका बना हुआ है महाराजा मदरा मुंडा प्रतिमा, कई साल केस लड़ रहे हैं वो आदमी, और कोई चांदा भी नहीं देता है, अकेले करते आए हैं। इसलिए अगर आज का समय में आपका चैनल के माध्यम से ये सब जान ले, अगर सबसे अधिक महाराजा मदरा मुंडा के प्रति और मुंडा के प्रति अगर किसी का लगाव है तो महाराजा मदरा मुंडा सेवा सतान न्याय ट्रस्ट के संरक्षक पहलवान मुंडा और उसका अध्यक्ष बीना मुंडा और उसका कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मुंडा का है। उसका काम दिख रहा है ना, जहां आदमी अभी जाके ठहर रहा है, मीटिंग सीटिंग कर रहा है, वो भी इसी का देन है। अभी आपका देखिए पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी, या मुंडा में कहेंगे तो लुटकुम हड़म लुटकुम बूढ़ी, उसका भी संरक्षण करने के लिए वहां पर ईटा बालू सब गिराए हुए हैं। हो सकता है कि पूजा का बाद 21 दिन से उस सबका मूड बनेगा तो वहां भी काम चल जाएगा संरक्षण के लिए। ये सब इसीलिए हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम गोड़ भी लग रहे हैं कि एक जगह आइए और एक जगह जुटिए और सब हम लोग मिलजुल के महाराजा मदरा मुंडा का विकास करेंगे, जो भी पूजा स्थल है उसका संरक्षण करेंगे। अब हम महाराजा पहलवान मुंडा जी का नंबर दे रहे हैं, और बहुत सारा जानकारी अगर आप लोग को लेना होगा तो हमसे तो ये सब कॉपी वगैरह लीजिएगा आप लोग, सरना धर्म गुरु वाहन, सरना धर्म कोड, ये सब कॉपी ये सब ले लीजिएगा, धर्म शंभु पंपलेट वगैरह ये सब का। और जानकारी लेना होगा तो मुंडा जी से आप लोग लीजिएगा, इसका नंबर आप लोग को हम दे रहे हैं, है ना? नंबर हम बता दे रहे हैं 1 मिनट में। कहाँ निकल रहा है? हाँ, पहलवान मुंडा का मोबाइल नंबर है 7281840658। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, पहलवान मुंडा का मुंडा के विषय में जो भी जानकारी लेना है, उसके पास बहुत जानकारी है, और वो गार्जियन भी है, और अभी उसका एज भी बहुत ज्यादा हो गया है, और अभी हम लोग को युवा वर्ग को उससे जानकारी लेके ज्ञान सीखना चाहिए, बुद्धि अर्जित करना चाहिए। पहलवान मुंडा का मोबाइल नंबर हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं 7281840658, और मेरा मोबाइल नंबर है, कागज पत्र अगर लेना होगा कोई देखना चाहेगा तो मेरा सोमा उरांव का मोबाइल नंबर है 8709738453। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और इस बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं। जोहार, नमस्कार, जय श्री राम।